अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा वक्त के काजी साहब ने एक चोर को 2 साल की सजा सुना दी, क्योंकि वो चोर कई अरसे बाद चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और इसके बाद काजी साहब के सामने इसने अपने जुर्म का इकरार कर दिया। इसलिए काजी साहब ने इसको 2 साल की सजा सुना दी। वक्त गुजरता रहा और जब 2 साल मुकम्मल हुए तो काजी साहब को बताया गया कि हुजूर, जब इस चोर की सजा का वक्त मुकम्मल हुआ तो हमने इसको रिहा करने का हुक्म दिया। जब सिपाही इसको रिहा करने के लिए गए तो इसने एक शर्त रखी कि मैं तब ही जिंदान से बाहर वापस जाऊंगा जब मेरी काजी साहब से मुलाकात कराई जाए। जब ये खबर काजी साहब ने सुनी तो इस तजस्सुस में कि आखिर वो नौजवान मुझसे क्या कहना चाहता है, काजी साहब ने सोचा कि शायद वो दिल की भड़ास निकालना चाहता होगा, क्योंकि मैंने इसे इतने सालों बाद 2 साल जेल में बंद कर दिया था। लिहाजा काजी साहब अपने घोड़े पर सवार हुए और जिंदान में पहुंच गए। काजी साहब ने इस चोर को कहा, बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? इसने कहा, काजी साहब, मैं एक शर्त पर जेल से रिहाई हासिल करूंगा जब मेरी एक ख्वाहिश पूरी की जाएगी, क्योंकि इन 2 सालों में मैंने जेल वालों से एक भी ख्वाहिश नहीं की, कभी किसी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, क्योंकि मेरा इस दुनिया में मेरे बाबा के अलावा और कोई नहीं था। और जब मुझे 2 साल की सजा हुई तो इसकी खबर को सुनकर मेरे बाबा बर्दाश्त नहीं कर सके और वो इस दुनिया से चले गए, और मैंने कभी खाने पीने पर एतराज नहीं किया और 2 साल सब्र से गुजार दिए। लेकिन अब रिहाई के वक्त मैं चाहता हूं कि मेरी ख्वाहिश पूरी की जाए। काजी साहब बड़ा हैरान हुआ और पूछा, बताओ तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश है? तो इसने कहा, काजी साहब, मैं चाहता हूं कि जेल से रिहाई के फौरन बाद मुझे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर किया जाए, क्योंकि मुझ जैसे चोर को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिलने की इजाजत कोई नहीं देगा। मैं सुल्तान के सामने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार करना चाहता हूँ। ये सुनकर काजी साहब ने कहा, आखिर वो कौन सी ख्वाहिश है? तुम मुझे अपनी ख्वाहिश बताओ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचा दूंगा। तो इसने कहा, नहीं हुजूर, मैं चाहता हूं कि मुझे खुद सुल्तान के सामने हाजिर किया जाए। काजी साहब ने कहा, क्योंकि हमारे सुल्तान अक्सर जंगी महाज पर होते हैं और चूंकि इस वक्त वो बादशाह रिनाल्ड के साथ जंग की सूरत में है, लिहाजा मैं सुल्तान मुअज्जम को एक खत लिखूंगा और इस खत में तेरी अजीबो गरीब शर्त और आखिरी ख्वाहिश के बारे में जरूर जिक्र करूंगा। अगर हमारे सुल्तान ने तुमसे मिलने के लिए वक्त दे दिया तो तुम्हें जरूर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर किया जाएगा। काजी साहब ने एक एलची को खत लिखा और वो खत लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। उस वक्त सुल्तान महल के सहन में टहल रहे थे। जब सुल्तान ने खत पढ़ा तो सुल्तान ने काजी के जवाब में खत लिखा, जैसा कि तुम जानते हो कि हफ्ते का एक दिन मैं गरीबों के मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी में मौजूद होता हूँ। लिहाजा तुम इस चोर को, जो कि 2 साल की सजा भुगत चुका है, इसको लेकर मेरी अदालत में खुद हाजिर हो जाना। इसकी जायज ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी। चंद दिन बाद काजी साहब खुली कचहरी में इस चोर को लेकर हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस नौजवान को देखा। वो नौजवान पुरजोश नजर आ रहा था। हालांकि शक्ल से वो बिल्कुल चोर नहीं लग रहा था, लेकिन शायद हालात ने ही इसे चोर बना दिया था। सुल्तान ने पूछा, ऐ नौजवान, बताओ आखिर तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या तुम दौलत चाहते हो या फिर कोई और मकसद? तो इसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैं फलां गांव में रहता हूँ। बचपन ही से मैंने चोरियां करना शुरू कर दी और चोरियां करते करते मैं जवानी को पहुंच गया। पहले तो मैं छोटी मोटी चोरियां करता था, लेकिन वक्त और जरूरत के मुताबिक मैं बड़ी बड़ी चोरियां करने लग गया और आखिरकार मैंने एक बड़े ताजर के घर पर डाका डाला और डाका डालते हुए मैं पकड़ा गया। जब मेरी चोरी का पूरे गांव वालों को पता चला तो इन्होंने अपनी तमाम चोरियों का जिम्मेदार मुझे ठहरा दिया और अब वो सारे का सारा गांव मुझे चोर समझते हैं। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, ये मैं जानता हूं कि अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं, क्योंकि 2 साल इसी सोच में गुजार दिए। मैं चाहता हूं कि जेल में रिहाई के बाद मेरी एक खातून से शादी करा दी जाए, ताकि मैं अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात को गलत साबित कर सकूं और खुद को एक अच्छा इंसान साबित कर सकूं। लेकिन मैं जानता हूं कि पूरे गांव वाले मुझे चोर की निगाह से देखते हैं और वो अभी भी ये समझते हैं कि मैं अभी भी चोरियां करूंगा। लिहाजा मेरी किसी गांव की एक लड़की से शादी करा दी जाए। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए और काजी साहब को कहा, काजी साहब, इस नौजवान की ख्वाहिश को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इस नौजवान को अपने गांव में ले जाओ और गांव की किसी एक लड़की को इसके साथ शादी करने के लिए रजामंद करो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि किसी भी लड़की पर जबरदस्ती नहीं करनी। जो लड़की अपने दिल से इस नौजवान के साथ निकाह करने के लिए तैयार हो जाए तो इसके साथ निकाह करवा देना। काजी साहब इसको अपने गांव में ले गया और चंद दिन बाद इस नौजवान को बताया कि पूरे गांव में तुम चौके बदनाम हो चुके हो,
सारे गांव वाले तुम्हें चोर समझते हैं, कोई भी गांव की लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, एक तवाइफ है जो फलां कुटिया में रहती है, इसकी ना ही माँ है ना ही बाप है, वो बेसहारा है तुम्हारी तरह, इस दुनिया में अकेली है। वो बड़े बड़े लोगों की शादियों में रक्स करके अपना पेट भरती है और मुझे उम्मीद है कि वो तुमसे शादी करने के लिए जरूर तैयार हो जाएगी। इस नौजवान ने कहा, मैं तैयार हूं, आप इसको रजामंद करें। काजी साहब ने इन दोनों का सादगी से निकाह करवा दिया और दोनों की रजामंदी से इन दोनों का निकाह हो गया। गांव के किसी आदमी ने निकाह में शिरकत नहीं की, हत्ता के काजी साहब ने अपने जाती मुहाफिजों को निकाह का गवाह बनाया। जब इन दोनों के निकाह की खबर पूरे गांव में फैली तो गांव वाले एक दूसरे से कहने लगे कि एक तवाइफ और दूसरा चोर, अगर इनका बेटा हुआ तो चोर बनेगा और अगर बेटी पैदा हुई तो अपनी माँ की तरह तवाइफ बनेगी, क्योंकि चोर ने चोरी करके खिलाना है और तवाइफ ने रक्स करना है। चौके काजी साहब के सपुर्द सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यह जिम्मेदारी लगाई थी। लिहाजा काजी साहब ने यह फरीजा अंजाम देने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर खबर दी और फरमाया, हुजूर, मैंने उस चोर की अपने गांव की एक तवाइफ के साथ सादगी से निकाह कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब का शुक्रिया अदा किया कि इसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का हुक्म पूरा किया। लेकिन जब ये बात काजी साहब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताई तो बड़े दरबार में गांव वालों की तरह एक वजीर ने कहा, अगर इस चोर का बेटा हुआ तो चोर बनेगा और अगर बेटी हुई तो अपनी माँ की तरह तवाइफ बनेगी। और इस बात पर दरबार में मौजूद चंद लोगों ने कहके लगाए, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किसी खामोशी में डूब चुके थे। वो काजी वहां से चला गया, वक्त गुजरने लगा और वक्त अपनी रफ्तार के साथ चलता रहा और इस वाक्य को 10 साल गुजर गए। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक इमाम मस्जिद हाजिर हुए और फरमाया, हुजूर, मिस्र के शहर मंसूरा में एक बहुत बड़ा मदरसा है जो कि आपने सल्तनत पर तख्त नशी होने के बाद बनवाया था। इस मदरसे में हर साल बच्चों के दरमियान कुरान पाक की तिलावत का मुकाबला रखा जाता है और इस मुकाबले की तकरीब में शहर के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग शिरकत करते हैं। लेकिन हुजूर, इस साल हमने सोचा है कि आप इस तकरीब में शिरकत करें और यह मुकाबला बच्चों में कुरान पाक के लिए मोहब्बत और शौक बढ़ाने की खातिर हमने मदरसे में बच्चों के दरमियान कुरान पाक की तिलावत में मुकाबला रखा है। लिहाजा अगर आप इस तकरीब में शिरकत करेंगे तो इससे हमारे मदरसे की भी शान बढ़ जाएगी और बच्चों की भी हौसला अफजाई हो जाएगी। ये खबर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो बड़े खुश हो गए और फरमाया, क्यों नहीं इमाम साहब, मैं खुद आऊंगा और इन बच्चों को भी इनामो कराम से नवाजा जाएगा। वक्त गुजरने लगा और मुकर्ररा दिन पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस तकरीब में पहुंच गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए एक खास नशिस्त बनाई गई थी। सुल्तान अपने साथियों के हमरा इस नशिस्त पर बैठ गए और बच्चों के कुरान पाक की तिलावत का मुकाबला शुरू हो गया। मदरसे के जितने भी नामजद तुलबा थे वो कुरान पाक की तिलावत करने लगे और तमाम नाजरीन इनको बड़े ही शौक से सुनने लगे। इतने में एक बच्चे ने ऐसी तिलावत की और इसकी आवाज में इतना सुरीलापन था और इसके पढ़ने का अंदाज इतना मजे का था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इसके कुरान पाक की तिलावत सुनकर सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। सुल्तान समेत सारे नाजरीन जानते थे कि यह बच्चा इस मदरसे में होने वाली तकरीब के मुकाबले में यह मुकाबला जीत चुका है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी निशिस्त से उठे और इस ज़हीन बच्चे को अपने सीने से लगाया और सीने लगाने के बाद सुल्तान ने पूछा, ये बच्चा किसका है? तो इतने में इमाम साहब उठे और फरमाया, हुजूर, ये उसी चोर का बेटा है जिसकी शादी आपके हुक्म पर काजी साहब ने एक तवाइफ के साथ की थी। हुजूर, ये एक चोर और तवाइफ का बेटा है जिसके बारे में गांव वालों ने कहा था कि अगर बेटा हुआ तो चोर बनेगा और अगर बेटी हुई तो तवाइफ बनेगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ दीगर मेहमान बड़े हैरान परेशान हो गए, लेकिन मौका की मुनासबत से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो गए और इस बच्चे को अच्छा खासा इनाम दिया और बाकी बच्चों को इनामो कराम से नवाजने के बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने महल में पहुंचे तो सुल्तान ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि फलां गांव में जाओ और जाकर इस चोर को हुक्म दो कि तुम्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने याद किया है। जब ये पैगाम सिपाही ने इस चोर को दिया कि सुल्तान ने तुम्हें याद किया है तो वो बड़ा हैरान परेशान हो गया कि आखिर मुझ जैसे गुनाहगार बंदे को सुल्तान ने कैसे याद कर लिया। वो उसी वक्त दौड़ता हुआ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, हुजूर, आपने इस नाचीज बंदे को कैसे याद किया? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं जिस आदमी से 10 साल पहले मिला था वो अब तुम नहीं रहे और एक बात ने मुझे हैरान परेशान करके रख दिया। जब तुम दोनों की शादी हुई तो उस वक्त मेरे वजीर और तुम्हारे गांव वालों ने कहा था अगर बेटा हुआ तो चोर बनेगा
اور اگر بیٹی ہوئی تو اپنی ماں کی جگہ طوائف بنے گی، لہٰذا تم نے ان لوگوں کو غلط ثابت کر دیا۔ آخر تم نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی؟ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا کہ تمہارا بیٹا بڑا ہو کر اتنا بڑا قاری قرآن بن گیا جس کی آواز کو سن کر انسان کا دل بھی آنسور ہوتا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو اس بچے کی قرآن پاک کی تلاوت بار بار یاد آ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سچے عاشق رسول تھے اور ہر مومن کی طرح قرآن پاک کو اپنی رہنمائی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، حضور جب میری بیوی امیر سے ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ تم 5 وقت کی نماز ادا کیا کرو۔ وہ حضور والا 5 وقت کی نماز ادا کرتی، کھانے سے پہلے پاکیزہ لباس پہنتی، باوضو ہو کر کھانا کھاتی اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد کھانا ختم ہوتے ہی الحمدللہ پڑھتی اور مٹی کے برتن میں پانی پیتی، اور جب رات کو سوتی تو میں نے اسے حکم دیا کہ تم بستر کی بجائے زمین پر سویا کرو، اور وہ بھی چٹائی بچھا کر، کیونکہ زمین پر سونے سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اور سلطان معظم، میں نے جتنی بھی دولت چوریاں کر کے کمائی تھی وہ سب چیز میں نے بیچ کر غریبوں میں بانٹ دی تھی، اور میں نے اپنی بیوی کو شادی کرنے کے بعد ایک لکڑیوں سے بنی ہوئی جھونپڑی میں لے گیا، جو کہ میں نے وہ خود اپنے خون پسینے سے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر وہ جھونپڑی بنائی تھی۔ حضور میں نے شادی کے بعد اپنی بیوی کو اور نہ ہی خود کبھی ایک بھی حرام کا لقمہ کھلایا۔ خود محنت مزدوری کر کے میں نے اپنے بیوی اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا رہا۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس وقت سے لے کر 2 سال تک ہم دن رات اپنے بیٹے کے کانوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ چونکہ میں خود ایک امام مسجد کا بیٹا تھا، لیکن بری صحبت میں آ کر چوروں کے ساتھ چوریاں کرنے لگا، اور سب سے پہلی چوری میں نے اپنے ہی گھر میں کی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا باپ اس مسجد میں خدا کے نام پر لوگوں سے صدقہ و خیرات کے پیسے مانگتا ہے، جبکہ میرے مانگنے پر بھی مجھے نہیں دیتا تھا۔ کہنے کو تو یہ مسجد کے پیسے تھے، لیکن اس میں سے میرا باپ اپنے دوستوں پر بھی خرچ کرتا تھا اور گھر کا راشن بھی ڈلواتا تھا۔ جب گاؤں والوں نے یہ بات ہمارے سردار کو بتائی تھی تو میرا باپ مکر گیا تھا، اور مجھے آج بھی ہمارے سردار کی وہ بات یاد ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تم نے واقعی مسجد کے پیسے میں سے کوئی ڈنڈی ماری ہے تو تمہیں اس کا خمیازہ تمہارے بیٹے کی نافرمانی کی شکل میں بھگتنا پڑے گا۔ پھر سلطان معظم، ایسا ہی ہوا کہ ایک رات میں نے اسی صدقہ و خیرات سے اکٹھے کیے گئے مال میں سے کافی سونے کے سکے چرا لیے تھے۔ بس اس طرح پھر میری عادت بن گئی۔ پھر اسی طرح میں شراب اور زنا کے نشے میں پڑ گیا۔ پھر جیل میں چکی پیستے ہوئے اللہ نے مجھے ہدایت سے روشناس کیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر سچی اور پکی توبہ کی، اور ساتھ میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میرے اوپر یہ جو چوری کا داغ ہے اس کو مٹا دے۔ پھر جب اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ایک حافظ قرآن اور ایک بڑا عالم دین بنانا، جو دین اور دنیا دونوں میں میرے لیے باعث فخر بنے۔ سلطان معظم، مختصر یہ کہ میرا بیٹا بہت جلد قرآن پاک کی تلاوت کو سمجھنے لگا، حتیٰ کہ اگر کبھی کام کی وجہ سے میری بیوی قرآن پاک کی تلاوت نہ کرتی تو وہ رونے لگ جاتا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہی وہ خاموش ہو جاتا۔ 2 سال کی عمر میں وہ قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھنے لگا، اور جب 4 سال کا ہوا تو میں نے ایک چھوٹے سے مدرسے میں بھیج دیا، جہاں وہ امام صاحب سے مسجد میں قرآن پڑھنے لگا، اور چند سالوں میں قرآن پاک اس کو اتنی اچھی طرح سمجھ آنے لگی کہ ہم نے اسے بڑے بڑے مدرسے میں بھیج دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک چور اور طوائف کا بیٹا 8 سال کی عمر میں قاری قرآن بن گیا۔ حضور میرے خون میں چور جیسی گندی فطرت موجود نہیں تھی، بس حالات نے مجھے چور بنا دیا تھا، اور میری بیوی کا کوئی خاندانی پیشہ نہیں تھا، بلکہ میری بیوی کو اس دنیا نے اور اس دنیا کی سختی نے طوائف بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن میری بیوی نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی تھی، اور مجھ جیسے چور سے شادی کرنے کے بعد پھر بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتے میں برکت ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بیٹا دیا جس نے میرے کردار پر لگے داغ اور اپنی ماں کے لگے کردار پر داغ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھو ڈالا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا، بے شک انسان کی تربیت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور اس نوجوان بیٹے کی تعلیم کا جتنا بھی خرچ ہو وہ سرکار کی طرف سے ادا کیا جائے، اور اس کو مصر کے سب سے بڑے مدرسے میں بھیج دیا جائے، تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کر عالم دین بن جائے اور اس ملک کے لوگوں کو دینی تعلیمات سے آگاہ کر سکے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر وہی بچہ بعد میں بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ اور بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ جنگ کے دوران رینالڈ بادشاہ کے بہت سارے سپاہی دیکھ کر سلطان کے سپاہی کمزور دل ہو گئے تھے، تو اتنے میں اس نوجوان عالم نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سپاہیوں کو اس طرح پرجوش کیا کہ پھر چند سپاہی رینالڈ بادشاہ کے سینکڑوں سپاہیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے، اور اس نوجوان کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سپاہی
جوش میں آ گئے اور سلطان کی وہ شکست کامیابی میں بدل گئی تھی۔